दोस्तों आज का टॉपिक है क्या एसएससी जीडी से क्या हम लोग एसपी तक का सफ़र कर सकते हैं, एसपी बन सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट तो इसका जवाब है हाँ, आप बन सकते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि यार एक कांस्टेबल से एसपी तक कैसे बन सकते हैं। सिर्फ 10वीं पास करके एक कांस्टेबल में एसएससी जीडी के थ्रू भर्ती होकर आप एसपी कैसे बन सकते हैं। तो आज उन सभी बातों पे चर्चा करेंगे जो कि आपके मन में चल रहा होगा, क्या सही है, क्या गलत है, क्या ऐसा हो भी सकता है या सिर्फ ऐसे ही डायलॉग है। तो इन सभी बातों को एकदम क्लियर कर देंगे। आप एसपी बन सकते हैं, यहाँ तक तो एकदम आप क्लियर कर लीजिए। कैसे बनना है वो सारे हम सब बात करेंगे। आप चाहे किसी भी पैरामिलिट्री में हो, चाहे वो बीएसएफ हो, सीआरपी हो, आईटीबीपी हो, एसएसबी हो या असम राइफल हो, किसी में भी हैं आप तो बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं कि हम लोग इसमें बन कैसे सकते हैं, इसका रूल क्या है। तो इसका पूरे रूल पे बात करेंगे। तो जितने भी नए दोस्त यदि हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ऐसा लगातार वीडियो आते रहता है। और लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं दिखा दूं आप सभी को कि आप जो कांस्टेबल में भर्ती होते हैं तो आपको क्या रैंक मिलता है। तो जब आप कांस्टेबल में भर्ती होते हैं तो आपको यही रैंक दिया जाता है जो कि आप देख रहे होंगे। इस पे कुछ भी नहीं है, यानी कि आपका जो शोल्डर होगा उस पे कोई भी रैंक नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। यानी कि ये जो है एकदम नॉर्मल, कहीं कुछ नहीं, ये एज ए कांस्टेबल का रैंक है। और अब जब आप एसपी बनने के लिए आएंगे तो आपको देख लीजिए कहाँ कहाँ पार करना है। ये उसके बाद फिर इंस्पेक्टर, फिर डीएसपी, फिर एएसपी। और एएसपी खैर यहाँ पे रैंक नहीं होता है। वैसे ये जो है आपका एडिशनल एसपी और उसके बाद एसपी। तो आप देख रहे होंगे कि कितना रैंक आपको पार करना पड़ा है। यहाँ से लेके यहाँ तक का सफ़र है आपका एसपी बनने के लिए। तो क्या हम इस सफ़र को पूरा कर पाएंगे एसपी तक का? क्या ये सफ़र सही है? क्या यहाँ से यहाँ, फिर जो है आपको यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा, फिर यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा, फिर यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा, फिर यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा। और यहाँ से आप डायरेक्ट जो है यहाँ जाएंगे। ये रैंक पैरामिलिट्री में नहीं है। ये जो रैंक देख रहे हैं आप, ये यहाँ पे नहीं है। सीधा एएसपी पे आप जाएंगे और उसके बाद यहाँ से आपका जो है फिर डायरेक्ट आप यहाँ जाएंगे और इसके बाद यहाँ जाएंगे। तो ये आपका रैंक है। तो क्या इस रैंक तक आप पहुँच पाएंगे? इतना बड़ा रैंक तक कोई सफ़र कर पाएगा? तो इसका आंसर यस है कि आप सफ़र कर पाएंगे। लेकिन कैसे करेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। तो चलिए इस पूरा डिटेल से आपको बताएंगे। जब आप एज ए कांस्टेबल भर्ती होते हैं तो मैं बता दूं कि आप जो है सिर्फ और सिर्फ जो है मैट्रिक यानी कि 10th पास रहते हैं। आप सिर्फ 10th पास, 10वीं पास पे यहाँ पे आते हैं। यदि आप सिर्फ 10वीं पास पे आते हैं और एक नॉर्मल प्रमोशन होता है। एक नॉर्मल प्रमोशन का मतलब होता है कि आप जो है इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आके भर्ती हो गए और आप एज ए सीनियरिटी जब आपका नंबर आएगा तो आपका प्रमोशन होते जाएगा। तो उस हिसाब से आप ज़्यादा दूर तक नहीं जाएंगे और उस हिसाब से आप बहुत ही कम दूर तक ही जा पाएंगे। जिससे कि आप सबसे पहले कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनेंगे, कांस्टेबल से एएसआई बनेंगे, एएसआई से एसआई बनेंगे। यहाँ तक जाते जाते ही काफ़ी आपका समय हो जाएगा। हो सकता है कि नौकरी भी पूरा हो जाए। खैर ये डिपेंड करता है अलग अलग फोर्स में। जैसे किसी का स्पीड है प्रमोशन तो किसी का स्लो है प्रमोशन। तो उसकी बात हम कोई दूसरे वीडियो में कर लेंगे। आज बात करेंगे एसपी तक का सफ़र कैसे आपका पूरा होगा। तो नॉर्मल में तो पूरा नहीं होगा, इतना क्लियर है। अभी चलते हैं कि आखिर क्या करना पड़ेगा। तो आपको करना ये पड़ेगा, आप जैसे ही कांस्टेबल में भर्ती होते हैं, मैं बता दूं कांस्टेबल में भर्ती होते ही आपके पास एक ऑप्शन मिलता है कि कांस्टेबल के 3 साल, 3 से 4 साल जब आपका सर्विस कंप्लीट हो जाता है तो आपको यहाँ पे एक मौका मिलता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 ईयर सर्विस कि आप जो है डायरेक्ट डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर, जिसको कि एसआई बोलते हैं, बाहर में दरोगा भी बोलते हैं, सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भर सकते हैं यहाँ पे। तो अब देखिए कांस्टेबल से 3 से 4 साल सर्विस होने के बाद एसआई, इसका एलिजिबिलिटी आप सिर्फ एक ही चीज़ में यहाँ पे छट सकते हैं और वो है आपके पास कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। या तो आप घर से पहले से कंप्लीट करके आए हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप इग्नू से कर सकते हैं। जैसे ही कांस्टेबल में आप 10वीं पास पे आए तो आप +2 कीजिए, उसके बाद ग्रेजुएशन कर लीजिए, या +2 करके आए हैं तो ग्रेजुएशन कर लीजिए। वैसे 99% लड़का मैं बता दूं +2 तो होता ही है और काफ़ी परसेंट लड़का ग्रेजुएट भी होता है, क्योंकि 10वीं पास में तो आपका एज 16 साल ही होता है और 16 साल में कोई लड़का भर्ती तो होता नहीं है। जब तक 18 पुरता है तब तक सभी लड़के जो है +2 तो कर ही लेते हैं और कुछ लड़के ग्रेजुएशन के पार्ट 1 पार्ट 2 या कंप्लीट भी करके आते हैं। नहीं किए हैं तो आपको ग्रेजुएशन करना है। जैसे ही आप 3 से 4 साल आपका सर्विस होता है तो आपको मौका मिलता है डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम देने का
और डिपार्टमेंटल एग्जाम देके आप सीधा सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। अब देखिए 4 साल में मात्र क्या बन गए आप? सब इंस्पेक्टर। और जब आप सब इंस्पेक्टर बन जाते हैं तो आपको फिर से एक मौका गवर्नमेंट देती है कि आप जो है सब इंस्पेक्टर बन गए हैं, तो फिर यहाँ पे आपको गैप करना पड़ेगा 3 से 4 साल। जब 3 से 4 साल आप रुक जाएंगे तो यहाँ पे फिर सब इंस्पेक्टर से आपको डिपार्टमेंटल एग्जाम देने का मौका मिलेगा, और उसको बोला जाता है यहाँ पे एसी, असिस्टेंट कमांडेंट। यानी कि आप किस रैंक पे पहुँच गए हैं जानते हैं? जब आप फर्स्ट बार जो जो मैंने बताया कि सब इंस्पेक्टर, यानी 3 साल में जब आप सब इंस्पेक्टर देंगे तो आप यहाँ पर पहुँचेंगे और आपका रैंक ये हो जाएगा, आप एसआई बन गए, सब इंस्पेक्टर बन गए हैं। और इसके बाद जब आप एग्ज़ाम देंगे तो आपका ये यहाँ ये बनने की ज़रूरत नहीं है, ये कट गया, ये भी कट गया, ठीक है, ये भी आपका कट गया। आप सीधा ये बनने वाले हैं, यानी एएसपी बनने वाले हैं, ठीक है, जिसको कि पारा मिलिट्री में एसी बोलता है, यानी असिस्टेंट कमांडेंट। असिस्टेंट कमांडेंट यहाँ पे एडिशनल या एएसपी एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बोलते हैं, या फिर जो भी उनका थोड़ा बहुत अलग होता है लैंग्वेज, लेकिन यहाँ पे एसी बोला जाता है, जिसको कि असिस्टेंट कमांडेंट बोलते हैं। जैसे ही आप एसआई बनते हैं, एसआई बनने के बाद जो है आपको एएसपी बनने का यहाँ से मौका मिल जाता है 3 से 4 साल में। यानी कि जब आप एसआई बन जाते हैं तो यहाँ पे फिर से जो है आप 3 से 4 साल यदि ब्रेक करते हैं और फिर से आपको एएसपी बनने का मौका मिलता है, यानी कि ये वाला मौका। अब देखिए आप कि कांस्टेबल के बाद 3 से 4 साल में आप बन गए क्या? तो एसआई, ठीक है, एसआई बन गए, और यहाँ से फिर 3 से 4 साल में आप क्या बन गए? एएसपी, यानी कि इसमें पैरामिलिट्री में एसी बोला जाता है। अब जब आप यहाँ तक का सफ़र कर लिए हैं तो अब बोलिए कि एसी बनने के लिए आप कितना सा सफ़र बचा है? सिर्फ एक ये प्रमोशन और दूसरे में आप सीधा एसपी, यानी 3 से 4 साल, 4 साल यहाँ पे आपको टाइम लगा, 4 साल यहाँ। आपका सर्विस कितना हुआ है? 8 साल। 8 साल कुछ भी सर्विस नहीं होता है, कब निकल जाएगा 8 साल आपको पता भी नहीं चलेगा। 8 साल तो बहुत लड़के का पढ़ते-पढ़ते निकल जाता है, यानी कि मतलब कंपटीशन का तैयारी में निकल जाता है, तो 8 साल तुरंत निकल जाता है मैं बता दूं। और 8 साल में आप बन जाएंगे यहाँ पे एसी, और इसके बाद लगभग आपका वही 7-8 साल में इसमें प्रमोशन होगा आपका एसपी में, सॉरी एडिशनल एसपी, जिसको कि यहाँ पे बोला जाता है डीसी, डिप्टी कमांडेंट, और उसके बाद आप बन जाएंगे यहाँ पे एसपी रैंक आपको मिल जाएगा। तो एक कांस्टेबल से ये सफ़र है जो कि बहुत ही सुनहरा सफ़र है। अब ये तो मैं बताया कि ये आप जो बनेंगे वो बनेंगे आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के थ्रू। आपको डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम यहाँ पे देना पड़ेगा। डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम आप पास करेंगे, इसका एलिजिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ है कि आप जो है ग्रेजुएट होना चाहिए। यदि आप ग्रेजुएट हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। एज के लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एज काफ़ी दिया जाता है, अप्रॉक्स 35 टू 40 ईयर्स एज यहाँ पे आपका रहता है। तो 40 साल तक का एज रहता है, 35 से 40 रहता है। तो कोई ये मतलब सब फोर्स का थोड़ा थोड़ा, आप किसी में भी सीआरपी हो, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, कोई भी फोर्स हो, सब में ये मौका आपको मिलता है। तो अब आपका काम है कि थोड़ा सा जब आप किसी में भी ज्वाइन करते हैं तो एज ए कांस्टेबल ज्वाइन करने के बाद जो है आप पढ़ाई से जो है, पढ़ाई से थोड़ा सा जो है लगाव रखिए। यदि पढ़ाई से आप परमानेंट लगाव रखिए हल्का फुल्का, और ये पता करते रहे कि इसका वैकेंसी जो है डिपार्टमेंटल का कब आ रहा है। आपने कोई गलत काम नहीं किया, आपका सर्विस रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो वो आप फॉर्म भर सकते हैं, उसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसमें सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंट लड़का बैठता है, कहीं से आपका बाहर से कोई कंपटीशन नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंटरनल कंपटीशन है, और आप मेहनत करके वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो आपने देख लिया होंगे कि कांस्टेबल से आप सीधा एसआई, और एसआई के बाद सीधा एएसपी, और एएसपी के बाद एक प्रमोशन में डीएसपी, और फिर यहाँ तक जाते जाते फिर आप जो है रिटायर कर जाएंगे, यदि आप कांस्टेबल से भर्ती हुए हैं तो, क्योंकि यहाँ तक जाते जाते काफ़ी समय हो जाता है। एएसपी आपका सॉरी एसपी जो है आपका लास्ट रैंक रह सकता है एज ए कांस्टेबल, और यदि बहुत कम एज में आपने किया है तो हो सकता है कि आप इससे आगे बढ़ सकते हैं, और फिर आप जो है यहाँ पे इससे भी बड़ा एसएसपी जिसको बोलते हैं उस रैंक पे जा सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, तो काफ़ी अच्छा प्रमोशन है, काफ़ी अच्छा जुगाड़ है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा सारा चीज़ है यदि आप मेहनत करते हैं और अच्छे से आगे बढ़ते जाते हैं। और बहुत लड़के इसे बढ़ते हैं, ऐसा कोई ये नया नहीं होगा, बहुत लड़के यहाँ पे आ रहे हैं जो तेज़ होता है। एज ए कांस्टेबल भर्ती तो हो गया, कुछ कमी के कारण, कुछ दिक्कत के कारण, कुछ परेशानी के कारण उसको जल्दी जॉब लेना था, घर का परिस्थिति को देखते हुए जल्दी उसने जॉब लिया। लेकिन यदि लड़के में दम था, मेहनत था, यहाँ के मेहनत करते रहा, भटका नहीं है, नहीं कि यहाँ के बहुत हो जाता है क्या कि आप यहाँ आए आपको पेमेंट मिलने लगा, आप आते ही आपको 40,000 50,000 पेमेंट मिल रहा है, दारू सारू फ्री मिल रहा है, कैंटीन मिल रहा है, बस आप मस्ती करते हुए मतलब इसी में पागल हो गए, आप बस मज़े करने लगे, फिर तो आपका कहानी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, और ज़िंदगी भर आप कांस्टेबल से थोड़ा बहुत जो नॉर्मल प्रमोशन होगा, हो सकता है सब इंस्पेक्टर तक आप बन सकते हैं, बस ख़त्म हो जाइएगा, इससे ज़्यादा आप नहीं जा सकते हैं। लेकिन यदि आपने सही से मेहनत किया, सही से अच्छे से तरीके से पढ़ाई किया और हल्का
मतलब ध्यान देते रहे तो यहाँ पे कंपटीशन बहुत ही लो है। और मैं बता दूं अप्रॉक्स 90% लड़का ऐसा ही है कि आके यहाँ पे दारू के नशे में चूर हो जाते हैं, पैसे के नशे में चूर हो जाते हैं, उनको कोई मतलब नहीं रहता है, पढ़ाई लिखाई सब भूल जाते हैं। और फिर जो 10% लड़का रहता है वो मेहनत करते हैं, दिमाग लगाते हैं और वो आगे बढ़ते चले जाते हैं और काफ़ी आगे निकल जाते हैं, इतना आगे जितना सोच भी नहीं सकते हैं कि कांस्टेबल से एसपी तक का सफ़र। तो ये था पूरा वीडियो, कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। कुछ हो सकता है आपको अभी भी डाउट्स रहा होगा या कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में वो भी लिखिएगा, उसका आंसर मैं दे दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें इस चैनल को। ऐसा वीडियो आप लोगों के लिए मैं लाते रहूँगा जिससे आप मोटिवेट हों और आपको बहुत कुछ सीखने को मिले जो आपको कोई नहीं बताने वाला है ये सारा चीज़ें। तो ये सब चीज़ सीखने को मिलेगा और आप एक छोटा सा जॉब से बड़े जॉब की ओर पहुँच सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।